हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि कसाभिकी का एक उदाहरण क्या है। इसका फोर ऑप्शन है शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु। इसका हमारा सही आंसर है सी, प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ जो है वो कसाभिकी का एक उदाहरण है। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, प्रोटोजोआ मिट्टी, ताजे जल और समुद्री जल में पाए जाते हैं। कुछ अन्य जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं जो कि रोगजनक होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जीव होते हैं। दोस्तों, इसके उदाहरण की बात करें तो अमीबा इसकी बहुत अच्छा एक उदाहरण है। और हिस्टोलिटिका भी इसका एक उदाहरण है। आइए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट पर कहता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों का उल्लेख है। इसका हमारा फोर ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो हमारा सही आंसर है बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छठी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर स्टोरेज की शब्दावली में एक निबल डैश बीट के बराबर होता है। इसका फोर ऑप्शन है, सही आंसर है बी, 4 बीट के बराबर होता है। दोस्तों, एक निबल 4 बीट के बराबर होता है और यह 4 बाइनरी अंकों से मिलकर बना होता है। इस तकनीक का उपयोग संगणक को तेज करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कभी कभी क्वाड बीट के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई में मूल इकाई की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, मूल इकाइयों की संख्या तो 7 है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। और इसमें कौन कौन सी है, इसको मीट्रिक पद्धति भी या मीट्रिक प्रणाली भी बोला जाता है। लंबाई का जैसे मात्रक होता है मीटर, पदार्थ की मात्रा का मूल, विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम और ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। वही 7 मूल मात्रक हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 2022 एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है। तो इसका फोर ऑप्शन है, सही आंसर है चीन। ये चीन में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इसका हमारा फोर ऑप्शन है, सही आंसर है हमारा ए सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यह यह राज्य भारत का सबसे उत्तर पूर्वी राज्य है। कौन? अरुणाचल प्रदेश जो है यह भारत का सबसे उत्तर पूर्वी है। चीन और अरुणाचल प्रदेश एक सीमा साझा करते हैं जिसे मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा चीन गणराज्य राज्य के एक बड़े भाग का दावा करता है, यहाँ तक कि इसे चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा दक्षिण दक्षिण तिब्बत भी कहा जाता है। राज्य भूटान, म्यांमार, असम और नागालैंड भी सीमा साझा करता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गूगल को किस वर्ष से एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। तो इसका हमारा फोर ऑप्शन दिया हुआ है। इसका हमारा सही आंसर है बी, 1998 ईस्वी में एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों, गूगल को 4 सितंबर 1998 को 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 संस्थापकों लॉरी पेज और रसोई बीन द्वारा एक निजी तौर पर आयोजित कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। और इसका नाम जो था गोलोल पर एक नाटक था जो कि संख्या 1 के बाद 100 शून्यों के लिए गणितीय शब्द हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्पीकरण और संघनन के संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका भी हमारा फोर ऑप्शन है। इसका हमारा सही आंसर है सी, आसवन को ही वाष्पीकरण और संघनन के संयुक्त प्रक्रिया कहा जाता है। आसवन क्या होता है? तो आसवन एक तरल में वाष्प में परिवर्तित करने वाली एक प्रक्रिया है जो बाद में तरल रूप में संघनित होती है। आसवन में वाष्पीकरण और संघनन दोनों प्रक्रियाएं होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो इसका हमारा फोर ऑप्शन दिया हुआ है। फोर ऑप्शन में हमारा जो सही आंसर है
गामा किरणें। एक गामा किरणें जो है वो सबसे कम तरंगदैर्घ्य और उच्चतम ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय विकिरण किरणें हैं। गामा किरणें का उत्पादन रेडियोधर्मी परमाणु नाभिक के विघटन और कुछ उपकरण कणों के क्षय से होता है। गामा किरणें जो होती है वो फोटोन अपने एक्सरे समकक्षों की तरह आयनीकृत विकिरण का एक रूप होता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर है विनीत अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2010 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि घमोट डैश का स्वदेशी पारंपरिक तबला है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है डी, गोवा। गोवा जो है एक स्वदेशी पारंपरिक तबला है। इस वर्ष फरवरी 2019 में गोवा कला और संस्कृति की विरासत उपकरण के रूप में घमोट का अधिसूचित किया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हिमालय पर्वत के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमालय पर्वत के बारे में इनसे कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों पढ़ लेंगे। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो हमारा सही आंसर है ए। हिमाद्री के निकट दक्षिण में स्थित सीमा को शिवालिक कहा जाता है। ये बात गलत है, ये शिवालिक नहीं कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है? इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका हमारा सही आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। मनुष्य जो होता है एक आवृत्ति सीमा में लगभग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि का पता लगा सकता है। मनुष्य श्रवण सीमा ध्वनि की ऊंचाई पर निर्भर करती है, चाहे वह उच्च या निम्न हो, और ध्वनि की ऊंचाई पर। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसकी पुस्तक द बाइजेनार्ड सीरीज सीजन 1 का विमोचन किया गया है? तो इसका 4 ऑप्शन है। हमारा सही आंसर है डी, कोब्रे व्रायट का एक पुस्तक था जिसका अभी विमोचन किया गया है। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे हैं, मतलब कौन सी तरंगे हैं? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हमारा 4 ऑप्शन जो दिया है इसमें से सही आंसर है डी, रेडियो। ये रेडियो तरंगे ही हैं। रडार रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग के लिए एक परिवर्णी शब्द है। रेडियो शब्द स्पेक्ट्रम के तथाकथित रेडियो तरंग भाग में तरंगदैर्घ्य के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे के उपयोग को संदर्भित करता है, जो कि 10⁴ किलो से 1 सेंटीमीटर तक विस्तृत रेंज को कवर करता है। ये इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है तैरता हुआ? तो इसका सही आंसर है कि केबुल लामजाओ जो है एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह ब्रो एंटीलॉड हिरन का घर है, जो दुनिया में सबसे लुप्तप्राय हिरणों में से एक है। यह भारत में मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह लोकतल झील का एक विभिन्न अंग भी है। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है? तो इसका हमारा सही आंसर है डी, 3,000 राशि है। इस योजना की घोषणा अंतिम बजट 2019-2020 में
2019-2020 में की गई थी। यह केंद्र सरकार की योजना है जो असंगठित श्रमिकों की बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। इस योजना को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा तथा LIC और CSC ई गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा स्थित है? कौन सी गुफा स्थित है? दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है सी, एलोरा। एलोरा की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। यह दुनिया की सबसे बड़े पत्थर, काठ, मठ, मंदिर, गुफा परिसरों में से एक है जिसमें बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक हैं। अमरनाथ जम्मू कश्मीर। अमरनाथ जो गुफा है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वदामी गुफा है, ये वदामी भी गुफा है जो कि कर्नाटक में है। एलोरा तो पता हो गया कि महाराष्ट्र में है। और जो है यह आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैव शब्द जुड़ा हुआ है? किस खेल के साथ जैव शब्द जुड़ा हुआ है? तो जैव शब्द जो है ये हमारा सही आंसर है मुक्केबाजी अर्थात बॉक्सिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जैव मुख्य हाथ से एक क्विक पंच है जो ठोड़ी से सीधे लक्ष्य पर इसका अर्थ होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है, खेल की मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से शरावती नदी से निर्मित कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका हमारा जो सही आंसर है जोग झरना। ये जोग झरना जो है यही हमारा इसका सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो हमारा सही आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना ही हमारी सही आंसर है। इसका जो पहली पंचवर्षीय योजना को हेरोल्ड डोमर योजना कहा जाता है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है। दोस्तों प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। इन्हीं के नाम पर इसे रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट मिजोरम से संबंधित है? तो इसका हमारा सही आंसर है इबुआन कुश्ती हमारी सही आंसर है। इबुआन कुश्ती और मार्शल आर्ट रूप है जो कि मुख्य रूप से मिजोरम के लोगों द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति 1750 में तुंगलंग नामक गांव में हुआ था। इसे मिजो लोगों द्वारा एक खेल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट रूपों में से एक मर्दानी खेल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो इसका हमारा सही आंसर है महाराष्ट्र का है। मर्दानी खेल भारत के प्राचीन मार्शल आर्ट में से एक जो महाराष्ट्र राज्य में है। यह मुख्य रूप से मराठा राजवंश के दौरान उभरा है। यह हथियार आधारित मार्शल डांस है जिसे पट्टा तलवार का प्रयोग दर्शन करते समय किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हॉकी में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट जीवन काल की उपलब्धि को मान्यता देता है? तो इसका हमारा सही आंसर है
सही आंसर है ए। ये ध्यानचंद पुरस्कार ही उत्कृष्ट जीवन की उपलब्धि की मान्यता देता है। ये ध्यानचंद पुरस्कार जो पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। हॉकी में भारतीय खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट जीवन काल की उपलब्धि की मान्यता देता है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होता है? तो खेलों में एक भारतीय कोच द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देता है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 वर्षों के उत्कृष्ट उत्कृष्ट जितने लोग अर्जुन पुरस्कार एक खिलाड़ी को दिया गया था प्रदर्शन में, उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद अर्जुन पुरस्कार एक खिलाड़ी को दिया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये रत्न भारत में खेलों में उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों, इस सेट में जितने भी प्रश्न थे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इस सेट में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।